ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ CBL ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं आप सब बढ़िया? वेरी गुड सर। चलिए आज हम डिस्कशन करेंगे अपने प्रोबेबिलिटी की वो क्वेश्चंस जो हमने कल नहीं किए थे। तो कल जहां तक किए थे उससे आगे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सर, आज का पहला क्वेश्चन है 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 अनबायस्ड कॉइन्स को आपने टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स? मैंने बताया था कल, ये एटलीस्ट वाली कहानी और एटमोस्ट वाली कहानी कल मैं बता चुका हूं। अब निकालिए टोटल आउटकम कितने आएंगे, फेवरेबल कितने होंगे, या बोल दो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे। बताइए मुझे कितना इसका आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है, टोटल आउटकम निकाल लो पहले। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। देखो ये मुझे पता है 2n वाली कहानी थी। कितने कॉइन्स है? 3 अनबायस्ड कॉइन्स है। 2�3 सर 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। टोटल आउटकम मेरे पास प्रेजेंट है। गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। अब देखो ये जो 8 आउटकम्स है कैसे कैसे हैं। अब हमारे पास हो सकते हैं तीनों में पहले हेड हेड हेड, ये हमारे पास आ जाए। अच्छा, पहले वाले में हेड ही रहा, यहां पे फिर टेल टेल आ जाए। पहले वाले में हेड ही है, यहां पे टेल, यहां पे हेड आ जाए। कोई और हो सकता है क्या? स्टार्टिंग में हेड रहने के लिए और क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? सर हेड है, तीनों में हेड हो सकता है। हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, ये भी तो हो सकता है। हेड हेड टेल, हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। अब मैं टेल वाली चेक करता हूं। ये हो सकता है कि तीनों में ही टेल हमारे पास प्रेजेंट हो, या फिर टेल हेड हेड, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा कोई और वैल्यू बन सकती है? यही 8 हमारे पास आउटकम बनेंगे। टोटल जो आउटकम होंगे यही 8 होंगे। इसके अलावा कोई हो सकते हैं? मुझे बताओ। हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, आपका हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड हेड एंड सो ऑन। गलती मत करना, इसके अलावा 8 और कोई नहीं बनने वाले। राइट सर, क्लियर है? ये क्लियर है सर। लेकिन यहां पे इसने बोला एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो होने ही होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। कल मैंने समझाया था ये, कल मैंने कहानी बताई थी ना, एटलीस्ट 2। सर एटलीस्ट 2 तो यहां पर भी है, यहां तो है नहीं। 2 तो कम से कम होने चाहिए। यहां पर भी 2 है, ये रहा हेड हेड, यहां पर भी है, ठीक है सर। इसमें नहीं है, यहां भी 2 हेड है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब एटलीस्ट वाली कहानी में क्या है कि 2 तो होने ही होने चाहिए, जो 2 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने बने? 1 2 3 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व कर दो, कितनी वैल्यू आ गई? 1/2। दिस इज द राइट आंसर। ये रहा मेरे पास 1/2। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्या कहता है ये? देखिए 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। What is the probability of getting at most 2 heads? वही वाली कहानी कल मैंने बताई थी। अब बात कर रहा है एटमोस्ट के लिए। कॉइन्स आपके 3 ही है, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। पीछे वाला क्वेश्चन उठा लो, यहीं पे देख लो, इसमें से ही चेक कर लो एटमोस्ट 2 हेड्स कौन कौन से आएंगे। 2 हेड्स ही है ना? हाँ हेड्स ही है। बताओ एटमोस्ट 2 हेड्स, जल्दी बताओ। ज्यादा से ज्यादा 2। एग्जाम्पल याद करो जो मैंने समझाया था कल कि एटमोस्ट 2 हेड्स वाले में क्या आएगा। जल्दी बताओ। सर एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब ये है कि ये वाला काउंट नहीं होगा, इसमें 1 है। एटमोस्ट में ज्यादा से ज्यादा 2 से कम भी हो सकते हैं। मतलब एक तो ये वाला काउंट नहीं होगा, और कोई है जो काउंट नहीं होगा। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इसमें 1 हेड है, ये भी काउंट होगा। इसमें 2 हेड है, ये भी काउंट होगा। इसमें भी 2 हेड है, ये भी काउंट होगा। क्या ये वाला काउंट होगा? ये वाली कहानी काउंट होगी? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, मैं बताऊंगा। ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा। इसका मुझे बता दो कि सर टेल 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 वाले में हमारी कहानी काउंट होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ फटाफट। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं ना कि सर टेल 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 में तो हेड है ही नहीं, तो वहां क्या यूज करेंगे?
मैंने कल ये जब मैं एटमोस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा था, मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब है कि 2 तो हो ही हो, 2 से कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से कम का मतलब क्या होगा, 2 तो चलो है ही है, 1 और 0 ये भी काउंट होगा। 2 से ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, तो मतलब इसमें कितने हैं, 0 हेड है, मतलब ये भी काउंट होगा। तो सिर्फ ये वाला नहीं होगा। कितने बचे, 7 बचे, टोटल 8 थे, तो कितनी वैल्यू मेरे पास आ गई, 7/8। बताओ सर, कोई दिक्कत? अब यहां पर अगर आ जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट नॉट 2 हेड्स, तो मैं नोट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर देता। नोट वाला पता ही है आप लोगों को, मैंने बताया था कल नोट वाले में क्या होता है, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर, इसमें ये था, ऑप्शन ये रहा 7/8 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13, इन साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस हैं, आपने साइमल्टेनियस थ्रो किया, दोनों को इकट्ठे फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टोटल ऑफ 7 बताओ, वेरी इजी क्वेश्चन। टोटल ऑफ 7 किस में आएगा, टाइम का ध्यान रखें, जल्दी बताओ। टोटल ऑफ 7, आप लोगों को कहानी पता है ना, कल मैंने बनाई भी थी, कल मैंने समझाया भी था। अब बार बार है ना, ये डायग्राम मत ड्रॉ करो, डोंट डू दिस। पहले कल वाली क्लास के अंदर मैंने 2 बार ये डायग्राम बना के दिखा दिया था, अब आप बार बार ऐसा नहीं करने वाले। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, अब सीधा सा जाओ कहानी के पास। टोटल ऑफ 7, और आप किस टोटल ऑफ 7 का मतलब क्या है, यहां पर आप बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की या एडिशन की। अगर वो बोलेगा मल्टीप्लिकेशन तो साफ साफ बोलेगा प्रोडक्ट, ठीक है? या हो सकता है वो ऐसी कहानी है, मतलब वो मेंशन करेगा, प्रोडक्ट बोलेगा, मल्टीपल्स बोलेगा, फैक्टर्स बोलेगा, इस तरीके से देगा। अगर सिंपल ऐसे लिखा हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7, इसका मतलब ये है, टोटल ऑफ 7 का मतलब है ये एडिशन की बात कर रहा है, ये सम की बात कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स ढूंढो जिनको ऐड करने पर 7 आए। अब सोचो, सबसे पहले शुरुआत कर दो 1 से, 1 और 6 हो सकता है, इनसे भी सम 7 आ रहा है। इसका रिवर्स भी पहले ही लिख लो कि पहले वाले में 6 आए, अगली वाले में 1 आ जाए, हो गया। फिर कहानी आई 2 से, मैंने कहा 1 से शुरुआत करो, 1 से शुरुआत की, 1 और 6 करने से 7 आता है, उसका रिवर्स भी लिख दिया मैंने ऑर्डर। अगला आया 2, 2 और 5 हमारे पास हो गया, इसका रिवर्स भी मैंने पहले ही लिख दिया, 5 और 2, ये इसका रिवर्स हो गया। फिर 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, अब मैं 3 पे गया, 3 में क्या आएगा, 3 और 4, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 4 और 3। और कोई बचा है क्या, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज बनी, इसके अलावा कोई और नहीं बनने वाला। अब ये मत करना कि सर मैं 3 के बाद जाऊंगा 4 पे, तो 4 3 बन रहा है, ये रिवर्स पहले लिख तो दिया मैंने साथ साथ, इससे इजी हो जाता है। पहले ही क्या कर लो, जो सम बन रहा है वो तो लिखो ही लिखो, उसको रिवर्स भी पहले ही मेंशन कर दो। तो टोटल वैल्यूज कितनी बनी सर, 6 बनी है आपकी, 1 2 3 4 5 और आपका 6, तो 6 अपॉन टोटल वैल्यूज, टोटल 2 थे ना, तो अपॉन 36, इसको लोवेस्ट टर्म में लेके आओगे, 1/6 इज द राइट आंसर। आसान सा कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट है ही नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9? अब तो सम साफ साफ बोल ही दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। सम 9 की बात कर रहा है फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ अ डाइस। डाइस एक ही है, लेकिन थ्रो कितने हैं, थ्रो 2 है। आई थिंक मैंने कल बताई थी ये बात कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ये बोल दे कि 2 डिफरेंट डाइस हैं, या वो ये बोल दे आपने एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया है। दिस डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स कि आपको जो आउटकम चेक करने हैं वो 2 अलग अलग बार चेक करने हैं ना, वो 2 अलग डाइस से चेक करो या एक ही डाइस को 2 बार फेंको, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, अगर 2 डाइस फेंकेंगे तब भी आपके आउटकम जो 36 ही आएंगे, अगर एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे तब भी आपके आउटकम 36 ही आएंगे। समझ गए? तो यहां पर इसने क्या बोल दिया, सम मुझे चाहिए 9 और 2 डाइस इसने फेंक दी है, तो बताओ क्या क्या हो सकता है। शुरुआत करूंगा 1 से। अब 1 में क्या प्लस 2 9 8 पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 6 जा सकता है। 1 6 पॉसिबल नहीं है, 2 6 पॉसिबल नहीं है, पहली वैल्यू ही क्या आएगी, 3 आएगी, तो मुझे सम जो है 9 चाहिए। तो क्या हो सकता है, 3 6 हो सकता है, इसका रिवर्स कर दो 6 3 हो सकता है। इसके अलावा 4 पे जाएंगे, 4 5 हो सकता है, इसका रिवर्स कर दूंगा 5 4 हो सकता है, इसके अलावा कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती। बताओ इन 4 के अलावा कुछ और पॉसिबल है? अगर है
तो कमेंट कर देना, वैसे है नहीं। कितना आ गया सर? 4/36, लोवेस्ट में ले आओ, 1/9 इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर रहा। गेटिंग इट? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन अच्छा है, दिस क्वेश्चन इज गुड। ये क्वेश्चन पता है मैंने क्यों लिया है, बाकी तो चलो ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी जरूरी हैं। इस क्वेश्चन का लेने का मतलब थोड़ी सी चीज मैंने समझानी है आप लोगों को। आप देखो क्वेश्चन को, पढ़ो और मुझे बताओ कितना इसका आंसर आएगा। मैं बताता हूं मुझे इसमें क्या समझाना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इसने बोला टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। टिकट्स है 1 से 20 तक, उन पे नंबर लिखे हुए हैं, उन्हें मिक्स कर दिया गया और एक टिकट को जो है रैंडमली ड्रॉ कर दिया गया। व्हाट इज द probability that the ticket drawn bears a number which is a multiple of 3, जो 3 का मल्टीपल है। एक सेकंड, नहीं ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है, ये नहीं है। टिकटिंग वाला एक क्वेश्चन है, वो मैंने बाद में डाला है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये नहीं है वो डालने वाला, ये तो आसान है। अब यार नंबर टिकट्स में नंबरिंग आपकी है जो कि नंबर्ड है 1 to 20। टोटल आउटकम कितना आ गया? टोटल आउटकम आ गया आपका 20। अच्छा, प्रोबेबिलिटी बतानी है टिकट जो आपने ड्रॉ की है विच बियर्स अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा भाई? 3 का टेबल सिंपल सा फंडा है। तो 1 से 20 तक 3 के मल्टीपल क्या है? एक तो 3 है, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18। इसके अलावा कोई और है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6, 6/20 लोवेस्ट में ले आओ। 2 से गया 3, 2 से गया 10, 3/10। दिस इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ये क्वेश्चन तो आसान सा था। चलें आगे। ये बताओ लॉटरी वाला क्वेश्चन, इसे पढ़ना ध्यान से। इन लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 ब्लैंक्स। एक लॉटरी है जिसके अंदर 10 प्राइजेस हैं और 25 जो है वो ब्लैंक्स हैं। मतलब 25 जो ब्लैंक्स हैं उसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई भी प्राइज नहीं है। समझ के? अ लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली एक लॉटरी को ड्रॉ किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज? प्राइज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब पता है ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? बहुत बार देखा है जल्दबाजी में हम लोग इसमें पता क्या गलती करते हैं, सर 10 प्राइज हैं, 25 ब्लैंक हैं, प्राइज की बात कर रहा है तो हमारे पास आंसर आ गया 10 प्राइज वाला हो गया, हमारे पास टोटल वैल्यू 25 है। 10/25 से लोवेस्ट टर्म में कर देंगे, 5 से कट गया 2, 5 से गया 5, 2/5 मेरे पास वैल्यू आ गई। ये मैं इसे टिक कर दूंगा जो कि गलत है, ऐसा नहीं होगा। और वो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में क्वेश्चन है आपके पास, ये मैंने नहीं डाला, ये एक बुक का क्वेश्चन है। तो ये जान के मैंने इंसर्ट किया है यहां पर ताकि आपको ये समझाया जा सके कि भाई ऐसे नहीं होगा। इस पॉइंट को समझिए, आपने ये गलत किया है। क्यों गलत किया है? टोटल जो लॉटरी आपके पास प्रेजेंट है, ये मान लो लॉटरी बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर 10 टिकट ऐसी हैं। अब लॉटरी में टिकट होंगे आपके पास, ऑब्वियस सी बात है। उनमें से 10 टिकट ऐसी हैं जिनके अंदर प्राइजेस हैं, और इसी बॉक्स के अंदर 25 टिकट ऐसी हैं जिनके अंदर प्राइजेस नहीं हैं। टोटल टिकट्स कितनी हो गई इसके अंदर? टोटल 35 हो गई। समझ गए? तो ये नहीं करना कि सिर्फ प्राइजेस की बात की तो प्राइजेस को मैं उठा लूंगा अपॉन 25। नहीं यार, 25 तो ब्लैंक है, वो भी टिकट है। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी होंगी? 25 और 10 35। समझ गए? और इसमें से आपकी विनिंग की जो विनिंग है, मतलब जो प्राइस निकलेगा, प्राइस कब निकलेगा? विनिंग की जब आप बात कर रहे हैं, वो कितने? वो आपके 10 है, तो 10/35 ये वैल्यू आएगी। तो 5 से गया 2, 5 से गया 7, तो 2/7 इज द राइट आंसर, ना कि 2/5। समझ गए? तो ये बेसिक सी चीज थी वैसे तो, बट इसका इंसर्ट करने का मुद्दा सिर्फ मेरा इतना सा था ताकि मैं आपको बेसिक सी बातें समझा सकूं, क्योंकि ऐसी गलतियां हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं। और वो करते कब है? क्योंकि हम जल्दबाजी करते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। क्लियर है? चलो चलते हैं आगे। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 पत्ते हैं। आसान से क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड? फेस कार्ड में बड़ी दिक्कत आती है। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? बताओ भाई, फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? आपके जैक, आपकी क्वीन और आपका किंग, ये आपके होते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है? और ये तीनों ही जो फेस कार्ड्स हैं, ये सभी मिलाए करते हैं आपके। किस किस में? आपके स्पेड में भी काउंट होंगे। ये 3 आपके स्पेड में होते हैं, सब में 3-3 ही होते हैं।
3 स्पेड में, 3 क्लब में, और 3 आपके डायमंड में, और 3 आपके हार्ट के अंदर होते हैं। तो 3 6 3 9 12, 3 6 3 9 और 3 12, टोटल 12 हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं, ये याद रखो। एक पॉइंट और जो कंफ्यूज करता है बहुत से स्टूडेंट्स को, एस फेस कार्ड नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। एस इज नॉट काउंटेड अंडर फेस कार्ड्स। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फेस कार्ड कितने हैं आपके? 12 हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स 52 हैं। इसे कट कर दो, 2 से गया 6 पे, 2 से गया आपका 26 पे, फिर से 2 से काट दो, ये गया 2 से 3 पे, 2 गया 13 पे, 3/13, दिस इज द राइट आंसर। 3/13, 3/13 क्यों नहीं है भाई? तो गलत है, यहां पे 3/13 आएगा, ये आएगा 3/13, दिस इज द राइट आंसर। बोलो, क्लियर है? चलें आगे। ये आई थिंक मिसप्रिंट है, या फिर बुक में इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन, ड्रॉन नहीं है, इज ड्रॉन है, एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट। कल करवाया था मैंने ऐसा क्वेश्चन, बताइए। गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट, बताओ। गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, चेक इट आउट। जल्दी, शाबाश। कितना आपका आंसर आता है? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा हो कि सर मैं इसमें कॉम्बिनेशन यूज करूंगा क्या? इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली कहानी क्या है? इसने साफ साफ एक बात बोली है कि टोटल हमारे पास जो है 52 कार्ड्स है। 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया, प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब। तो क्लब के अंदर एक ही क्वीन होती है, और का मतलब क्या होता है? मैंने एडिशन कहा था। और अ किंग ऑफ हार्ट, हार्ट का किंग कितना होगा? वो भी तो एक ही होगा आपके पास, तो वो भी एक ही है। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? टोटल वैल्यू 2 आ गई, राइट? सो सिंपल सा फंडा हो गया, 2/52 मतलब 1/26। आसान सा क्वेश्चन था, 1/26। डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें एक चीज ध्यान से देख लो, जल्दी देखो, ध्यान से समझना। इसमें one card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is either a red card or a king? Either a red card or a king. या तो कोई रेड कार्ड है या वो किंग है। बताओ सर, रेड कार्ड कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं? छोटी सी गलती मत करना, छोटा सा मिसकंसेप्शन लगा लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट गलत लगा लो, इस क्वेश्चन को गलत कर सकता है। इतनी सी गलती हुई, क्वेश्चन हाथ से गया, जबकि आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट इसके अंदर कुछ है नहीं। रेड कार्ड कितने होते हैं सर? रेड कार्ड होते हैं 26, दोनों के 13 होते हैं, ठीक है? 13 आपके डायमंड के, 13 आपके हार्ट के। सर किंग कितने होते हैं? किंग हमारे पास होते हैं 4। तो कितनी वैल्यू आ गई? इसने और की बात की है, 26 और 4 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अपॉन में मैं कर दूंगा 52, टोटल 52 पत्ते हैं, इस तरीके से मैं निकाल दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा गलत। ऐसा नहीं होगा, ये गलती मत करना, क्योंकि आपने कहा टोटल आपके रेड कार्ड्स है वो 26 होते हैं। आपने कहा टोटल रेड कार्ड्स 26 होते हैं, और आपने कहा टोटल किंग जो है वो 4 होते हैं। हाँ या ना? यार इस टोटल 4 में से 2 किंग तो ऑलरेडी यहां पे इंक्लूडेड हैं। टोटल 4 किंग्स का मतलब क्या है? एक आपका क्लब का, एक स्पेड का, एक डायमंड का, एक हार्ट का, 4 हो गए एक। और आपने 2 तो ऑलरेडी यहां पे यूज कर दिए, तो बचे कितने? 2 ही तो बचे यहां पर। मतलब इन 26 पत्तों के अंदर 2 किंग तो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। आप उसे दोबारा से क्यों ऐड कर रहे हैं? आप अलग से 4 को क्यों ऐड कर रहे हैं, जबकि 26 में ऑलरेडी 2 किंग हैं? तो बचे कितने? 2 ही बचे ना। तो ये 30/52 की बजाय आप करेंगे 26 और 2 28/52, 28/52। समझ गए? बातें छोटी छोटी हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, गलतियां मत किया करो। 2 से गया 14, 2 से गया आपका 26, दोबारा से कट करो, ये आपका 2 7, ये आपका आ गया 13, 7/13, दिस इज द राइट आंसर। देखो
जिस जिसने गलत किया है प्लीज ऐसी गलती ना करें, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझें। चले सर आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। From a pack of 52 cards, 2 cards are drawn together at random. What is the probability of both the cards being kings? कितने कार्ड ड्रॉ किए हैं? 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। क्वेश्चन अच्छा है, गलती मत करना। और दोनों ही आपके पास क्या है? दोनों ही कार्ड आपके किंग्स। देखो तो मुझे बताओ कितना आपका आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ शाबाश, जल्दी। देखो देखो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स। आंसर अब तक आ जाना चाहिए था, कुछ खास है नहीं इसके अंदर, जल्दी बताओ। टोटल कितने कार्ड्स हैं? कल बताया था मैंने, टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। इसमें से कितने आपको निकालने हैं? 2 कार्ड्स निकालने हैं। तो कितनी वैल्यू आ गई? ये आ गया टोटल आपका आउटकम। अच्छा, फेवरेबल कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स, जो दोनों निकाले हैं दोनों के दोनों किंग होने चाहिए। टोटल किंग कितने होते हैं? टोटल किंग 4 होते हैं। 4 में से निकालने कितने हैं? 2 निकालने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 है। 52 में से कितने निकालने हैं? वहां से भी 2 ही निकालने हैं। इसको कर दो सॉल्व। क्या बचा इस क्वेश्चन के अंदर? 4C2। मन में करने की कोशिश करो, ये आसान है, ये आसान है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सुनो मेरी बात, 4C2 का मतलब हो गया कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कहानी, ठीक है। नीचे कितने आने वाला है? ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2। मतलब ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल आ गया। मतलब नीचे आएगा 2 दूनी 4, समझ गए। ऊपर कितना है मेरे पास? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर वाली कहानी खत्म। नीचे कितना है? अभी कटेगा, अभी ऊपर बची हुई जो वैल्यू जो कटेगी, नीचे 4 सिर्फ 4 हमारे पास कट हुआ है। ऊपर नीचे कितना बचा? 52C2। कॉमन सेंस यूज करो, 52 कहां तक जाएगा? 50 पे ले जाके रोक दो, क्योंकि नीचे कितने आने वाला है? नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 52 माइनस 2। 52 में से 2 गया, 50 फैक्टोरियल आएगा। नीचे वाली वैल्यू जो कट गई उसके मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कितना बचा? 1 बचा, और नीचे आएगा 12 21 मल्टीप्लाई करने के बाद 221 आपका आंसर आना चाहिए। 1/2, हाँ ये रहा 1/2 to 1, दिस इज द राइट आंसर। बताओ किसे क्लियर हुआ, किसे क्लियर नहीं हुआ? जल्दी बताओ, देखो एक बार निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, ट्राई कर लो, कितनी बड़ी बात है इसके अंदर। देखो जिससे आ गया ठीक है, जिससे नहीं आया वो देख लो। मैंने ये कहा था 4C2 का मतलब भाई ये था कि आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। सिंपल कर लो, 4 3 12 दूनी 24, ये भी कह सकता हूं मैं, बात एक ही है। नीचे कितनी वैल्यू आएगी? 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 ही होना है, 2 इंटू 1 2 ही होता है। मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 भी कितना होना है? 2 ही होना है, राइट। ये कट गया आपका, 4 से 4 गया, होल डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू आएगी? 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50 फैक्टोरियल, समझ गए, डिवाइडेड बाय 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल, और साथ में कितना आता है? नीचे वाला 2 फैक्टोरियल। 2 का मतलब 2 ही होता है, ये तो आपका कट ही गया। और कितना बचा? ये 2 से आपका गया 26 पे चला गया। ऊपर से ऊपर वाला काट सकते हो, नीचे से नीचे वाला काट सकते हो, नीचे कुछ बचा ही नहीं हुआ है। ये कितना बच गया आपका? 3 से 17 आ गया हमारे पास, और ये आ गया 2 से 13। तो ये 13 और 17 को मल्टीप्लाई कर रहा था मैं, ऊपर तो कटे गया था मेरे पास। 13 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 221 ही आएगा, 1/2 to 1, वही सेम आंसर यहां पर है। बताओ क्या गलत है? जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? पक्की बात है? क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये आगे पीछे हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। टोटल 52 पत्तों में से एक कार्ड आपका रैंडमली ड्रॉ किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ 10 और स्पेड? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा भी क्या है, पीछे जो किया था वैसा सही है। 10 और स्पेड, फटाफट इसका आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक, तो देखते ही इसका आंसर आना चाहिए था। बताओ जरा, 10 और स्पेड आया किसी का? भाई
एक कंफ्यूजन पता है क्या है इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अ 10 और अ स्पेड, अ 10 और अ स्पेड। अब है ना, ऐसे भी सवाल हमारे पास आते हैं, ऐसे भी कुछ सवाल स्टूडेंट्स के मन में होते हैं, अ 10 और अ स्पेड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक 10 लेके चल रहे हो और एक स्पेड लेके चल रहे हो, तो दोनों को प्लस कर दिया तो वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। टोटल कितना था, 52 था, इससे कट कर दिया तो 1/26 इसका उत्तर आ गया। ऐसा नहीं है, ये गलत है। वो ये बात कर रहे हैं कि आपने एक कार्ड जो ड्रॉ किया उसमें से वो 10 हो सकता है, या अब 10 हो सकता है का मतलब क्या है, अ 10 का मतलब ये है आपने एक कार्ड ड्रॉ किया है, समझ गए, लिखा हुआ है 1 कार्ड इज ड्रॉन, तो 1 कार्ड ड्रॉ किया तो अ 10 मतलब एक 10 हो सकता है या एक स्पीड हो सकता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है, तो अ 10 का मतलब ये हुआ सर, टोटल 10 कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 10 होते हैं 4, हाँ या ना, ये पॉइंट क्लियर है। अ स्पेड कितने होते हैं सर, स्पेड होते हैं 13, दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17 आ गया, और 17/52 ये मेरा इसका आंसर होना चाहिए। मैंने ऑप्शन में देखा, अगर मान लो मेरे पास यहां ऑप्शन में है, हाइपोथेटिकली मान लो ऑप्शन गिवन है मेरे पास 17/52, तो मैं इसको टिक कर दूंगा, ये मेरा आंसर सही है। क्या ये सही है, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होगा। फिर से वही चीज, अरे भाई आपने कहा 10 हमारे पास 4 होंगे, आपने कहा स्पेड 13 होंगे, तो जो स्पेड के 13 पत्ते हैं उन 13 पत्तों में से एक पत्ता 10 का भी तो होगा, एक पत्ता एक कार्ड 10 का भी तो होगा, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी तो होगा ना, तो टोटल 10 4 में से एक 10 इसका भी तो होगा, यस और नो। तो मतलब इन 4 कार्ड्स में से जो आपके 10 के कार्ड्स हैं, इनमें से एक कार्ड ये वाला ऑलरेडी है, समझ गए। तो आप या तो ये बोल दो कि ये वाले कितने बचे, 12 बचे, और ये कितने हैं, 4 है, टोटल 16 हो गए, अगर इससे 4 के 4 लेके चल रहे हो तो, क्योंकि आपने इसका एक पत्ता ऑलरेडी यहां काउंट कर लिया। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं 13 ही लेके चलूंगा, तो इसमें आपको 3 लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसका एक पत्ता यहां पर है, तब वो 16 आएगा। बात एक ही है, जो आपको सही लगे वैसे समझ लो, समझ गए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी गलतियां होती है, तो 13 और 3 16 या 12 और 4 16, 16/52 ये इसका राइट आंसर है। लोवेस्ट में करते रहो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। 2 से कर दिया, 2 8 16, 2 से आ गया 26, 2 से किया 4, 2 से आ गया 13, 4/13 ये आज इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए सर, बातें बेसिक सी है बट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में गलतियां होती हैं, गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट 5 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स। आसान है, लेकिन एक बात ध्यान से समझनी है, आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ये मेरे पास बैग हो गया, इसके अंदर है 4 व्हाइट 5 रेड और 6 ब्लू। टोटल कितनी हो गई सर, 4 5 9 और 6 15, टोटल बॉल हो गई 15। लेकिन सवाल है उसमें से 3 बॉल आपको निकालनी है फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड, कि सब के सब जो है वो रेड है। अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, सब देखो ध्यान से, समझो इसका मीनिंग क्या है और बताओ मुझे इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बता दो। ये मत कर देना, क्योंकि ये ना माइंड सेट होता है, हम लोगों ने जब बेसिक क्वेश्चंस किए होते हैं ना, तो ये माइंड सेट हो जाता है कि भाई टोटल कितनी है, 4 5 9 6 15, नीचे आ गया 15, निकालनी कितनी है, निकालना है ऑल आर रेड, तो रेड कितनी होगी, रेड तो 5 ही है, तो हम 5 पुट कर देंगे, और कितना आंसर आ गया, 1/3 आ गया, और 1/3 होकर टिक कर देंगे। ऐसा नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को यू शुड बी अ गुड रीडर। मैंने इस पे पहले भी एक बात समझाई थी, गुड रीडर एंड गुड लिसनर हमें होना चाहिए। तो ये वाली कहानी नहीं होने वाली है। हमारे पास टोटल कितने हैं, 15 है। इस 15 में से ड्रॉ कितने करना, एक नहीं ड्रॉ करना, टोटल आपको ऑल आर रेड ड्रॉ करने हैं। कहां गया, ये रहा, 3 आपको ड्रॉ करने हैं, तो सिर्फ 15 में से 3 आप ड्रॉ करेंगे, 15C3, राइट। ऊपर क्या वैल्यू आएगी, नीचे वैल्यू तो निकाल दी। न्यूमरेटर में क्या आएगा, आपका फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे, ऑल आर रेड, रेड कितने हैं, 5 है, 5 में से कितने आप विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ 3 ही करने हैं, तो 5C3 डिवाइडेड बाय 15C3 ये इसका आंसर होगा।
इसे लोवेस्ट टर्म में मतलब इसको सॉल्व करना है तो कर लो, जैसे करना आप लोगों को आता है उस तरीके से सॉल्व कर लो। बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ फटाफट, ये तो आसान सा बचा है। 5 इंटू 4, 3 तो कट ही जाएगा, नीचे कितना बचेगा आपका, 5 में से 3 गया 2, डिवाइडेड बाय 15C3, 15 इंटू 14 इंटू 13, क्योंकि 15 में से 3 गया 12, 12 से 12 कट जाएगा आपका फैक्टोरियल वाला, नीचे कितना बचा आपका 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 6 आपके पास बच गया, या छोड़ दो 3 इंटू 2 ही लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है सर, कर दो। 2 से 2 आपका कट हो गया, इजी वे। 3 से आपका 5 कट हो गया, और क्या बचा, न्यूमरेटर, ये भी आपका न्यूमरेटर, 5 से 5 गया, और 2 से 2, 2 से आपका आ गया 7, 2/91, ये मेरे पास वैल्यू आएगी, ये रहा 2/91, दैट इज ऑल, दिस इज द राइट आंसर। अब मैंने ये कंफ्यूज मत होना कहीं पे जाके, सर इतनी बड़ी वैल्यू कैसे हमारे पास आ सकती है, ये बड़ी नहीं है, इसका सिर्फ डिनोमिनेटर बड़ा है। मैंने तरीका बताया था, इसको सॉल्व करके देखोगे तो वैल्यू आपकी 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.0 समथिंग बल्कि आएगी, मतलब वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, 0 की इक्वल भी हो सकती है, 1 की इक्वल भी हो सकती है। समझ गए सब, क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 और 11? बताओ भाई कितने क्वेश्चंस करवा लिए, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बताओ कितना इसका आंसर आएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, कुछ इसके अंदर है ही नहीं। टोटल ऑफ 10 और 11, दो हमारे पास डाइस है। टोटल का मतलब समझाया था मैंने, टोटल का मतलब क्या होता है। डाइस होगा तो सर 2 डाइस है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी 36। टोटल ऑफ 10 या 11, टोटल मतलब सम करूंगा, पहले बात कर लेते हैं 10 की, फिर बात कर लेंगे हम लोग 11 की। 10 किस किस केस में आएगा, 1 2 3 से हो नहीं सकता, 4 से होगा, 4 6 होगा, या फिर आपका 6 4 होगा, आगे गई 5 के पास 5 5 होगा, इसके बाद हो नहीं सकता। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कहीं 5 को 2 बार लिख दो, सिर्फ आपने 4 6 को रिवर्स कर दिया 6 4, 5 5 को रिवर्स कर दो 5 5, वो 5 5 ही रहेगा ना, ठीक है ना, तो उसे 2 बार मत लिखना। तो यहां से कितनी वैल्यूज आई, यहां से आपके आ गए 3 आउटकम, 1 2 और 3। 11 में चेक करूंगा तो कितना एक्सक्यूज मी कितना आएगा, 6 5 आएगा और 5 6 आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं आना। तो यहां से कितने आउटकम आ गए, यहां से आ गए आउटकम 2। टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5, तो 5/36, 5/36। दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट वैल्यू। देखो कोई डाउट है किसी को तो बताओ। बोलो भाई, क्लियर है? आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोगों ने लगभग आई थिंक 20 के आसपास क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस थे आपके इजी भी थे, 2-3 क्वेश्चंस जो आपके थे वो एनसीआर वाले फॉर्मूला पे बेस्ड भी थे, राइट। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट भी थे, तो मिक्स क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए थे। तो ये टॉपिक बहुत आसान है, इससे आपका एक सिंगल नंबर भी डिडक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। किसी भी टॉपिक को छोटा नहीं आंकना कभी भी। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रोबेबिलिटी तो करूंगा ही नहीं, ये तो मुझे आती ही है, अच्छी बात है आपको आती है, बट स्टिल उसकी प्रैक्टिस तो करनी मैंडेटरी है ही, उसे प्रैक्टिस पक्का करें। राइट सर, चलिए फिलहाल इतना ही। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।